प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम उसी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12 है। इसके बाद हमें सेक थीटा का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई हुई है, वो इस तरीके से है, LAL/KKA। यहाँ से हम साइन कॉस टेन इसके मान ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस और सेक आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यदि हमें कॉस का पता है तो हम सेक का निकाल लेंगे। तो ये साइन, पहली लाइन जो है वो साइन की है, दूसरी कॉस की है और तीसरी टेन की है। तो कॉस फॉर्मूला कहता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या कहेगा, कर्ण बटे आधार, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो चलिए, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ण बटे आधार और इसके बराबर लिखेंगे 13/12 इस तरीके से। तो कर्ण बटे आधार बराबर 13/12। अब बात की जाए तो कर्ण कितना होना चाहिए, 13 है, और आधार कितना होना चाहिए, 12 है। तो चलिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर यदि ये एक त्रिभुज है तो इसमें कर्ण 13 है और आधार 12 है। चूंकि यहाँ पे थीटा लिखा है, ABC कुछ भी नहीं लिखा है, तो ऐसी स्थिति में ABC में से कुछ भी हम थीटा मान सकते हैं। तो चलिए ऐसी स्थिति में हम अपना वैसे ही नाम देंगे, लेकिन A, B और C। लेकिन थीटा हम यहाँ भी ले सकते हैं, थीटा हम यहाँ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं बताया गया है कि कहाँ पर हमें थीटा लेना है। ABC कुछ भी नहीं लिखा है, केवल क्या लिखा है, थीटा। तो हम यहाँ पर थीटा ले लेते हैं। चलिए, थीटा के सामने की बजाय ये हो जाएगी लंब, और यहाँ पे समकोण है तो ये हो जाएगी कर्ण। तो ये हो गई कर्ण और ये हो गई लंब। तो फिर नीचे क्या बचा, आधार। चलिए अब हमने इसके लिए देख लेते हैं, कर्ण कितना बताया जा रहा है, 13। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये 13 है और आधार कितना है, 12 है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें दो भुजाएं ज्ञात हैं। तीसरी हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, जैसा कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो चलिए अब हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देख लेते हैं कर्ण कितना है। कर्ण हमें दिया गया है AC यानी 13 दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 का वर्ग, बराबर के नीचे बराबर। लंब हमें इस बार ज्ञात करना है, तो लंब है BC, तो इसको हम लिखेंगे BC वर्ग प्लस आधार हमें दिया गया है 12, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग। तो ये हमने पाइथागोरस लगा दिया है। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 13 का वर्ग यानी 13 गुणित 13 यानी आ जाएगा 169, बराबर के नीचे बराबर BC वर्ग प्लस 12 बार हम 144 यानी 12 गुणित 12 करेंगे तो 144 आ जाएगा। 144 को उस तरफ ले जाते हैं यानी पक्षांतर कर लेते हैं, तो 169 माइनस 144 बराबर आ जाएगा BC वर्ग। तो 169 में से 44 जाएंगे तो आपको मिलेगा 25 और बराबर आ जाएगा BC वर्ग। तो वर्ग हटेगा तो वर्गमूल आ जाएगा, तो √25 बराबर BC। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 बराबर BC। तो ये BC का मान कितना आ चुका है, 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये आ गया 5। अब हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है हम उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। लेकिन सेक दिया गया है तो सेक नहीं ज्ञात करना है, साइन ज्ञात करना है, कॉस टेन। तो शुरुआत करते हैं साइन से, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा तो फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का, तो इसके लिए हमने ये बनाया हुआ है, इसको देख लेते हैं। LAL/KK, लंब बटे कर्ण है तो होता है साइन। तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण हम लिख लेते हैं, लंब बटे कर्ण। अब ये जो है लंब,
वो चित्र से पता चलेगा कि लंब कितना है और कर्ण कितना है। देख लेते हैं, ये लंब है 5/13 कर्ण है, तो यहाँ पे साइन थीटा मिल गया 5/13। इसके बाद कॉस थीटा, ये मन से हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि त्रिकोणमिति अनुपात हमने पहले याद ही कर लिया है इंट्रो वाले वीडियो से। तो साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण यानी कि 5/13। कॉस थीटा हो गया है आधार बटे कर्ण, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे कर्ण। चलिए अब हम देख लेते हैं आधार कितना है हमारे चित्र में। ये देखिए आधार है 12 और कर्ण है 13, तो 12/13 ये हो गया कॉस थीटा। अब हम निकालेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा हमें पता है कि हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लंब बटे आधार, और इस बार देख लेते हैं लंब कितना है चित्र में। तो लंब 5 है और आधार 12 है, तो यहाँ पे आएगा 5/12। अब साइन कॉस टेन हो चुका है, अब साइन का उल्टा कॉस का उल्टा दिया गया है, टेन का उल्टा और निकाल लेंगे। तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर, और जैसे साइन होता है लंब बटे कर्ण तो कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटे लंब इसको लिखेंगे हम, और इसका फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा। जैसे साइन थीटा होता है 5/13 तो कॉसेक हो जाएगा 13/5, इसका उल्टा कर देना है। इसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेक हमें दिया गया है 13/12, तो वो तो हमें क्वेश्चन में भी दिया गया था इस तरीके से। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो ये हम नहीं निकालेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो साइन का उल्टा हमने निकाल लिया कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक दिया गया है, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर, जब टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, सीधी सी बात है, टेन थीटा को पलट दीजिए 12/5 हो जाएगा। ये टेन थीटा था 5/12, टेन थीटा कितना था 5/12, तो कॉट थीटा हो जाएगा 12/5। तो इस तरीके से सभी त्रिकोणमिति अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आप इसको नोट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर, और फाइनली लास्ट वाला यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि मैं सभी के कमेंट पढ़ लेता हूँ और जिनका आंसर देना होता है मैं दे देता हूँ। और आपका सिलेबस समय से कंप्लीट हो जाएगा। आप अपनी मेहनत, लगन और निरंतरता जारी रखिए। थैंक यू।